हरे कृष्ण। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में सूत जी प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षियों से कहते हैं कि पूर्व काल में महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने पर जब कुंती नंदन युधिष्ठिर को अपना राज्य प्राप्त हो गया, उस समय मार्कंडेय जी ने पांडु कुमार से प्रयाग की महिमा का जो वर्णन किया था, वही प्रसंग मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। राज्य प्राप्त हो जाने पर भी युधिष्ठिर महाराज चिंतित थे, क्योंकि युद्ध के बाद राजा दुर्योधन की 11 अक्षौहिणी सेना के साथ साथ द्रोणाचार्य, भीष्म, महाबली, कर्ण, भ्राता और पुत्रों सहित तथा अन्य वीर राजा मारे गए थे। उन सब के बिना ये राज्य भोग अथवा जीवन महाराज युधिष्ठिर को बड़ा कष्टदायक लग रहा था। इसी कारण वे व्याकुल हो उठे थे। उन्हें बारंबार इस बात की चिंता होने लगी थी कि इस महापातकों से कैसे छुटकारा मिले। कौन से ऐसे तीर्थ में जाए जहां स्नान करके मनुष्य परम उत्तम विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसी चिंता में वे अत्यंत विकल हो रहे थे। अब उस समय महातपस्वी मार्कंडेय जी काशी में थे। उन्हें युधिष्ठिर महाराज की अवस्था का ज्ञात हो गया, इसीलिए वे तुरंत ही महाराज युधिष्ठिर से मिलने हस्तिनापुर में जा पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम कर उनका स्वागत किया और महर्षि मार्कंडेय के आने का कारण समझ गए। मुनि मार्कंडेय जी ने कहा, हे महाभाव, जहाँ धर्म की व्यवस्था है उस शास्त्र में संग्राम में युद्ध करने वाले किसी भी बुद्धिमान पुरुष के लिए पाप की बात नहीं देखी गई है। फिर आपने तो क्षत्रिय होते हुए राजधर्म का पालन किया है, तो पाप की आशंका कैसे हो सकती है? फिर भी आप तीर्थ के विषय में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें प्रयाग तीर्थ का वर्णन सुनाता हूँ। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए प्रयाग की यात्रा करना सर्वश्रेष्ठ है। अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते हुए महाराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से पूछा, भगवान कृपया बताएं कि प्रयाग तीर्थ की यात्रा कैसे की जाती है, वहाँ कैसा पुण्य होता है, जिनकी मृत्यु प्रयाग में होती है उनकी क्या गति होती है, तथा जो वहाँ स्नान और निवास करते हैं उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करें। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे वत्स, पूर्व काल में ऋषियों के मुख से जो कुछ मैंने सुना है वह प्रयाग तीर्थ का फल तुम्हें बताता हूँ। प्रयाग से लेकर प्रतिष्ठानपुर यानी जोशी तक, धर्म के रहस्य से लेकर वासुकी रहस्य तक तथा कंबल और अश्वतर नागों के स्थान एवं बहुमुलिक नाम वाले नागों का स्थान, ये सब प्रजापति का क्षेत्र है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु होती है वे फिर जन्म नहीं लेते। प्रयाग में ब्रह्मा आदि देवता एकत्रित होकर प्राणियों की रक्षा करते हैं। वहाँ और भी बहुत से तीर्थ है जो सब पापों को हरने वाले तथा कल्याणकारी है। उनका कई 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। स्वयं इंद्र विशेष रूप से प्रयाग तीर्थ की रक्षा करते हैं तथा भगवान विष्णु देवताओं के साथ प्रयाग के सर्वमान्य मंडल की रक्षा करते हैं। हाथ में त्रिशूल लिए हुए भगवान महेश्वर प्रतिदिन वहाँ के वट वृक्ष यानी कि अक्षय वट की रक्षा करते हैं तथा देवता समूचे तीर्थ स्थान की रक्षा में रहते हैं। वह स्थान सब पापों को हरने वाला और शुभ है। जो प्रयाग का स्मरण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ के दर्शन और नाम कीर्तन से तथा वहाँ की मिट्टी प्राप्त करने से भी मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। आगे मार्कंडेय मुनि प्रयाग का वर्णन बताते हुए कहते हैं कि प्रयाग में 5 कुंड है जिनके बीच से होकर गंगा जी बहती है। जो मनुष्य सहस्त्र योजन दूर से भी गंगा जी का स्मरण करता है वह पापचारी होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य गंगा का नाम लेने से पाप मुक्त होता है, दर्शन करने से कल्याण का दर्शन करता है तथा स्नान और जल पीने से अपने कुल की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो सत्यवादी, क्रोधजयी, अहिंसा धर्म में स्थित, धर्मानुगामी, तत्वज्ञ और गौ और ब्राह्मणों के हित में तत्पर होकर गंगा यमुना के बीच में स्नान करता है वह सारे पापों से छूट जाता है तथा मन से समस्त भोगों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात संपूर्ण देवताओं से रक्षित प्रयाग में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 1 मास तक निवास करे और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करे। इससे मनुष्य मनोवांछित पदार्थों को प्राप्त करता है।
प्रयाग में साक्षात भगवान महेश्वर सदा निवास करते हैं। वह परम पावन तीर्थ मनुष्य के लिए दुर्लभ है। देवता, दानव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण वहाँ स्नान करके स्वर्गलोक में जा सुख भोगते हैं। प्रयाग में जाने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। परंतु मनुष्य अपने देश में हो या वन में, विदेश में हो या घर में, जो प्रयाग का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वह ब्रह्मलोक में जाता है। ये श्रेष्ठ ऋषियों का कथन है। जो मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा सत्य धर्म में स्थित हो गंगा यमुना के बीच की भूमि में दान देता है वह सद्गति को प्राप्त होता है। जो अपने कार्य के लिए या पितृ कार्य के लिए अथवा देवताओं की पूजा के लिए प्रयाग में सुवर्ण, मणि, मोती अथवा धान्य का दान ग्रहण करता है उसका तीर्थ सेवन व्यर्थ होता है। वह जब तक दूसरे का द्रव्य भोगता है तब तक उसके तीर्थ में जाने का कोई फल नहीं होता है। अतः इस प्रकार तीर्थ अथवा पवित्र मंदिरों में जाकर किसी से कुछ भी ग्रहण न करे। प्रयाग में भूरी अथवा लाल रंग की गाय जो दूध देने वाली हो, सींगों को सोने से और खुरों को चांदी से मढ़ा दे। फिर उसके गले में वस्त्र लपेटकर श्वेत वस्त्रधारी शांत धर्मज्ञ वेदों के पारगामी तथा साधु श्रोत्रिय ब्राह्मण को गंगा यमुना के संगम में वह गौ उससे विधि पूर्वक दान कर दे। साथ ही वस्त्र तथा नाना प्रकार के रत्न भी दान दे। इससे उस गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने 1000 वर्षों तक मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। वह उस पुण्य कर्म के प्रभाव से भयंकर नरक का दर्शन नहीं करता। लाख गौ की अपेक्षा वहाँ एक ही दूध देने वाली गौ देना उत्तम है, जो एक ही पुत्र, स्त्री तथा मृत्यु तक का उद्धार कर देती है। इसीलिए सब दानों में गौदान सबसे बढ़कर है। जो प्रयाग तीर्थ में ऐश्वर्य के लोभ से अथवा मोहवश तीर्थ यात्रा करता है उसके तीर्थ सेवन का कोई फल नहीं होता। जो गंगा यमुना के बीच में ऋषियों की बताई हुई विधि तथा सामर्थ्य के अनुसार कन्यादान करता है वह उस कर्म के प्रभाव से यमराज तथा भयंकर नरक को नहीं देखता। जिस मनुष्य की अक्षय वट के नीचे मृत्यु होती है वह सब लोकों को लांघ कर रुद्रलोक में जाता है। जब समस्त सृष्टि का विनाश होता है और सारा जगत एकार्ण में मग्न दिखाई देता है उस समय भगवान विष्णु अक्षय वट पर शयन करते हैं। अक्षय वट के नीचे ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय एवं योग युक्त होकर उपवास करने वाला मनुष्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। कोटि तीर्थ में जाकर जिनकी मृत्यु होती है वह करोड़ों वर्ष तक स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। चारों वेदों के अध्ययन से जो पुण्य होता है, सत्य बोलने से जो फल मिलता है तथा अहिंसा के पालन से जो धर्म होता है वह दशाश्वमेध घाट की यात्रा करने से ही प्राप्त हो जाता है। मार्कंडेय मुनि आगे बता रहे हैं कि जो वहाँ कठोर व्रत का पालन करते हुए संगम में स्नान करता है वह राजसूय एवं अश्वमेघ यज्ञों के समान फल पाता है। योग युक्त विद्वान पुरुषों को जिस गति की प्राप्ति होती है वह गति गंगा और यमुना के संगम में मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्राणियों की भी होती है। और इस प्रकार परम पद के साधनभूत प्रयाग तीर्थ का दर्शन करके यमुना के दक्षिण किनारे जहाँ कंबल और अश्वतर नागों के स्थान है वहाँ जाना चाहिए। वहाँ स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पातकों से छुटकारा पा जाता है। वह स्थान महादेव जी का स्थान है। गंगा के पूर्व तट पर तीनों लोकों में विख्यात समुद्रकूप और प्रतिष्ठानपुर है। यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीतकर 3 रात्रि वहाँ निवास करता है तो वह सब पापों से शुद्ध होकर अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वे कुरुक्षेत्र के समान फल देने वाली है। इतना ही नहीं, महाभागा गंगा कहीं भी बहती है वहाँ बहुत से तीर्थ और तपस्वी रहते हैं। उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र समझना चाहिए। गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों को, पाताल में नागों को और स्वर्ग में देवताओं को तारती है। इसीलिए ये त्रिपगधा कहलाती है। किसी भी जीव की हड्डियां जितने समय तक गंगा में रहती है उतने 1000 वर्षों तक वह जीव स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। गंगा तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ, नदियों में उत्तम नदी तथा संपूर्ण भूतों महापातकियों को भी मोक्ष देने वाली है।
गंगा सर्वत्र सुलभ है, केवल 3 स्थानों में ही वे दुर्लभ मानी गई है, गंगाद्वार, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम में। वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती है वे फिर कभी जन्म नहीं लेते। भगवान शंकर के मस्तक से निकली हुई गंगा सब पापों को हरने वाली और शुभकारिणी है। वे पवित्रों को भी पवित्र करने वाली और मंगलमय पदार्थों के लिए भी मंगलकारिणी है। इसके साथ मुनि मार्कंडेय यमुना नदी का वर्णन करते हुए भी बता रहे हैं कि सूर्य कन्या यमुना देवी तीनों लोकों में विख्यात है। जिस हिमालय से गंगा प्रकट हुई है उसी से यमुना का भी आगमन हुआ है। सहस्त्रों योजन दूर से भी नामोच्चारण करने पर वे पापों का नाश कर देती है। यमुना में नहाने, जल पीने और उनके नाम का कीर्तन करने से मनुष्य पुण्य का भागी होकर कल्याण का दर्शन करता है। यमुना में स्नान करने और उनका जल पीने से कुल की 7 पीढ़ियां पवित्र हो जाती है। जिसकी वहां मृत्यु होती है वह परम गति को प्राप्त होता है। गंगा और यमुना दोनों ही समान फल देने वाली मानी गई है। केवल श्रेष्ठता के कारण गंगा सर्वत्र पूजित होती है। माघ मास में गंगा और यमुना के संगम पर 66,000 तीर्थों का समागम होता है। विधि पूर्वक 1,00,000 गौओं का दान करने से जो फल मिलता है वह माघ मास में प्रयाग के भीतर 3 दिन स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो गंगा यमुना के बीच में पंचाग्नि सेवन की साधना करता है वह किसी अंग से हीन नहीं होता, उसका रोग दूर हो जाता है तथा उसकी 5 इंद्रियां सबल रहती है। इतना ही नहीं, उस मनुष्य के शरीर में जितने रोमकूप होते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रयाग तीर्थ की इतनी प्रशंसा सुनकर महाराज युधिष्ठिर के मन में संशय होता है, जिस कारण वे मुनि मार्कंडेय जी से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे मुने, मैंने ब्रह्मा जी से कहे हुए पुण्यमय पुराण का श्रवण किया है। उसमें अनेकों तीर्थों का वर्णन आया है। सभी तीर्थ पुण्यजनक और पवित्र बताए गए हैं तथा सबके द्वारा उत्तम गति की प्राप्ति बताई गई है। पृथ्वी पर नैमिषारण्य और आकाश में पुष्कर तीर्थ पवित्र है। पृथ्वी लोक में प्रयाग और कुरुक्षेत्र दोनों को ही विशेष स्थान दिया गया है। फिर आप उन सब को छोड़कर केवल एक की ही प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? आप प्रयाग से परम दिव्य गति तथा मनोवांछित भोगों की प्राप्ति बताते हैं। थोड़े से अनुष्ठान के द्वारा अधिक धर्म की प्राप्ति बताते हुए प्रयाग की ही अधिक प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? कृपया मेरे संशय का निवारण कीजिए। महाराज युधिष्ठिर के संशय का निवारण करते हुए मुनि मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन, मैंने जैसा देखा और सुना है उसके अनुसार प्रयाग का महात्म्य बतलाता हूँ। प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष और जिस प्रकार संभव होगा मैं उसका वर्णन करूँगा। शास्त्र को प्रमाण मानकर आत्मा का परमात्मा के साथ जो योग किया जाता है उस योग की प्रशंसा की जाती है। हजारों जन्मों के पश्चात मनुष्य को उस योग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार सहस्त्र युगों में योगों की उपलब्धि होती है। ब्राह्मणों को सब प्रकार के रक्तदान करने से मानवों को योग की उपलब्धि होती है। जैसे संपूर्ण भूतों में व्यापक ब्रह्म की सर्वत्र पूजा होती है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों में विद्वानों द्वारा प्रयाग पूजित होता है। नैमिषारण्य, पुष्कर, गौतीर्थ, सिंधु सागर संगम, कुरुक्षेत्र, गया और गंगा सागर तथा और भी बहुत से तीर्थ एवं पवित्र पर्वत कुल मिलाकर 30 करोड़ 10,000 तीर्थ प्रयाग में सदा निवास करते हैं, ऐसा विद्वानों का कथन है। वहाँ 3 अग्निकुंड है जिनके बीच होकर गंगा प्रयाग से निकलती है। वे सब तीर्थों से युक्त है। वायु देवता ने देवलोक, भूलोक तथा अंतरिक्ष में 3.5 करोड़ तीर्थ बतलाए हैं। गंगा को उन सब का स्वरूप माना गया है। प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर, कंबल और अश्वतर नागों के स्थान तथा भोगवती ये प्रजापति की वेदियां हैं। वहाँ देवता, मूर्तिमान यज्ञ तथा तपस्वी ऋषि रहते और प्रयाग की पूजा करते हैं। ये महर्षियों का गोपनीय रहस्य है जो सब पापों का नाश करने वाला है। इतना ही नहीं, प्रयाग के महात्म्य का पाठ या श्रवण करने वाला मनुष्य भी सब प्रकार के पापों से रहित हो जाता है।
हे कुरुनंदन, तुमने भी इस प्रसंग को सुनकर अपने समस्त पितरों और पितामहों का उद्धार कर दिया है, इसीलिए तुम प्रयाग के तीर्थों में स्नान करो। मार्कंडे मुनि आगे बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी प्रयाग में सदा निवास करते हैं और तीनों देवता पाप कर्मों का निवारण करते हुए उस मंडल की रक्षा के लिए वहाँ मौजूद रहते हैं। अतः प्रयाग में किया हुआ थोड़ा सा भी पाप नरक में गिराने वाला होता है। ऐसे में उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ आ पहुँचते हैं और फिर उन्होंने राजा युधिष्ठिर को प्रयाग का वर्णन सुनाते हुए कहा, हे राजन, आप प्रतिदिन हमारे साथ प्रयाग का स्मरण करने से स्वयं सनातन लोक को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य प्रयाग को जाता है अथवा वहाँ निवास करता है, वह सब पापों से शुद्ध होकर दिव्य लोक को जाता है। जो किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, जो हमेशा संतुष्ट रहता है, जो मन और इंद्रियों को संयम में रखता है, पवित्र रहता है और अहंकार का त्याग कर देता है, उसी को तीर्थ का पूरा फल मिलता है। हे राजन, जो क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा संपूर्ण भूतों में आत्मभाव रखने वाला है, वही तीर्थ के फल का उपभोग करता है। जो मनुष्य यज्ञ करने में असमर्थ है, ऐसे मनुष्य के लिए तीर्थ यात्रा का पुण्य यज्ञों से भी बढ़कर होता है। 1,30,30,000,000 से भी अधिक तीर्थ माघ मास में गंगा जी के भीतर आकर स्थित होते हैं। अतः माघ मास में गंगा स्नान परम पुण्य साधक होता है। इस प्रकार प्रयाग का ये महात्म्य धन्य है, यही सुखरूप है, यही पुण्यमय है, यही सुंदर है और यही परम उत्तम धर्मानुकूल एवं पावन तीर्थ है। जो भी इस प्रयाग महात्म्य का पाठ अथवा श्रवण भी करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। तो आपको ये प्रयाग तीर्थ का महात्म्य कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें और भी शास्त्रोक्त ज्ञान को आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती रहे। तो मिलते हैं आगे एक और नए ज्ञान के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। जय श्री लक्ष्मी नारायण।